We want OBE. 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 जब बच्चों ने आपको फीस दिया, पेमेंट दिया, तो आपने स्टडी मटेरियल क्यों नहीं दिया बच्चों को? और एक बार जो लड़कियां हमारे साथ आई हैं उनके लिए कार्य बजाते हैं और लड़कों के लिए बजाते हैं। तो भी आज हमारी मीटिंग अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर थोड़ी देर के अंदर ही होने वाली है। A few minutes later. और फिर हमारी मीटिंग कराई गई, वो रात ही उन्होंने बता दिया था कि हम मीटिंग करा देंगे। तो आज हम लोग जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर हैं उनके पीएस से मिले, जो राजीव पाठक जी हैं, और जो सारा हायर एजुकेशन देखते हैं विनीत जोशी जी हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो मुलाकात होने पर अभी उन्होंने बोला है कि आप एक बारी रजिस्ट्रार सर से जाके मिलो। तो अभी हम लोग सभी लोग रजिस्ट्रार सर के घर पर जा रहे हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। देखिए, ये मुद्दे तो शायद आपको पहले से ही पता होगा, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए था। ये तो हम लोग फरवरी से काम चल रहा है इस पर। हमारा मेन मुद्दा है ओबी, और ये सर ओबी क्या? ओपन बुक एग्ज़ाम होता है DU का, और ये लास्ट टाइम से हो रहा है, लेकिन इस बार नहीं करा रहे हैं, जबकि बच्चों की क्लासेज जो हैं वो ऑनलाइन हुई हैं। अगर बच्चों की क्लासेज ऑनलाइन हुई हैं, उसके बाद इन्होंने ऑफलाइन का ऑर्डर निकाला और ऑफलाइन में भी उनकी क्लासेज आपकी ऑनलाइन ही कराई हैं। तो बच्चों की डिमांड ये है कि इनका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होना चाहिए, ओपन बुक पेपर होना चाहिए, क्योंकि करीब 95 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एग्जैक्ट मुझे काउंटिंग नहीं पता है, उसमें से 62 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रही है। तो बच्चों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सबको पता है कि भाई जब उनका ऑनलाइन हो रहा है तो सबको पता है ऑनलाइन में मार्क्स उनके अच्छे आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर ऑफलाइन होगा तो इन बच्चों के मार्क्स, जो बच्चे 95+ वाले परसेंटेज वाले बच्चे थे, उनके एकदम से 60% रह जाएगा। इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, क्या किया था भाई ग्रेजुएशन में, लड़कीबाजी की थी क्या? पूछेगा, सीधा पूछते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, वो पूछते हैं जब आपका परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो इनको भी इस टाइप के क्वेश्चंस का सामना ना करना पड़े, इसलिए इनका भी ओबी करा दिया जाए। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसी मटेरियल तो दिया होगा ना सर? कुछ मटेरियल नहीं मिला हुआ है। सोल वाले जो बच्चे हैं, किसी को स्टडी मटेरियल नहीं मिला हुआ आज तक। सोल वाले बहुत सारे बच्चे हैं। स्टडी मटेरियल बच्चों को आप दे नहीं रहे हैं, आप पेपर करा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ये तो खुद यूनिवर्सिटी को भी सोचना चाहिए ना। इतना अन्याय तो अंग्रेज भी नहीं करते थे जितना ये लोग कर रहे हैं। इतना अन्याय तो तालिबान में भी नहीं होता है जितना ये लोग कर रहे हैं कि स्टडी मटेरियल ही बच्चों को नहीं दे रहे हैं। वो पैसा गया कहाँ? आप प्रिंट करा रहे हैं। इंटरेस्ट खा गया ये लोग, जो इनको 1 साल पहले देना चाहिए था प्रिंट का। आप देख लो कई सौ करोड़ रुपए का अब तक का कितना इंटरेस्ट होता है। ये सब लोगों ने भर लिया। ऐसा थोड़ी करना चाहिए इन लोगों को। स्टडी मटेरियल बच्चों को पहले देना चाहिए था। चलो पैसे भी छोड़ो, करियर की बात होती है। जब बच्चों ने आपको फीस दिया, पेमेंट दिया, तो आपने स्टडी मटेरियल क्यों नहीं दिया बच्चों को? तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे। अगर आपका ये प्रोटेस्ट पूरा नहीं हुआ तो आगे आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, प्रयास तो हमारा एंड तक चलेगा। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो जब तक हमारे अंदर जितने भी ये बच्चे खड़े हुए हैं ना यहाँ पर, जब तक इनके अंदर सांसें हैं ना, ये ओबी के लिए लड़ता रहेगा। लड़ोगे नहीं भाई तब तक? सारा बच्चा ये लड़ेगा जब तक इनके अंदर सांसें होंगी। ठीक है, 2 ही चीज़ें हैं, या तो ओबी हो जाए या इनकी सांसें चली जाए। 2 ही चीज़ें हो सकती है। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? यही हो सकता है। सारे एक ही कॉलेज से या अलग अलग कॉलेज से है। ये आना तो आज 10,000 बच्चे थे। 10,000 बच्चे पहुँचते आज यहाँ पर, लेकिन रात जो ACP मैडम है उनका मेरे पास कॉल आया कि इतने बच्चे नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि हमने एजुकेशन मिनिस्टर सर के यहाँ पे मीटिंग का प्लान था। करीब बहुत बच्चे पहुंचते, लेकिन बच्चों को हमने मना कर दिया। ACP मैडम से जब रात बात हुई और करीब 300 लड़कियाँ आ रही थी मेट्रो से, उनको भी मना कर दिया कि आप घर चले जाइएगा। तो बच्चा तो बहुत आने वाला था, लेकिन ये जो बच्चे पहुँच ही गए उनको ही यहाँ पे रख लिया। अदरवाइज सबको रात ही मना कर दिया था कि हमारी मीटिंग, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि हमारी मीटिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये हमें इधर उधर टहला रही थी इतने टाइम से। जब हम मिनिस्टर साहब को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, 19 तारीख को उन्होंने बोला था एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कि आपकी बात हम वाइस चांसलर साहब तक पहुंचाएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। आज तक पता नहीं डिस्कस कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, हमें अपडेट ही नहीं मिलती है। हम फ़ोन करते हैं अधिकारियों को, वहाँ पे ऑफिस में बोल दिया जाता है मेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये तो आज हमने इसीलिए कि हमें कम से कम मीटिंग में ये तो पता लगे कि आखिर चल क्या रहा है। कम से कम ये बच्चा जो इतना झूठी होप जो लेके बैठा हुआ है, तो ये होप में तो नहीं रहेगा। कुछ आगे फिर हम लोग करेंगे अगर यहाँ से कुछ ना कुछ नहीं होता है तो। देखो, रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, आपको भी पता है। तो रास्तों पे तो चलना तभी पड़ता है ना जब एक रास्ता बंद हो जाता है। तो हम तभी आगे चलेंगे जब यहाँ से हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। तब देखते हैं क्या करते हैं। प्रेसिडेंट साहब के यहाँ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ जाते हैं, अमित शाह सर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं वो तो आगे हम रणनीति तय करेंगे, लेकिन अभी तो हम यहीं से हमें कुछ ना कुछ जवाब मिलना चाहिए। और मुझे आशा है कि यहाँ से मिलेगी, तब तक आप प्रयासरत रहेंगे। देखो, मैं ना थोड़ा सा सच्चाई में जीता हूँ।
ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलने के चांसेस हैं। और आज आपके माध्यम से मैं ये बोलना भी चाहता हूँ कि जो मिनिस्टर के अंदर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो हमारी बात सुनेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे। रिजल्ट तो पहले भी पॉजिटिव आ गया था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से नेगेटिव की तरफ हो गया। हो सकता है भगवान की निगाह है उस दिन, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीदें हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे देखते हैं क्या होता है। मैं 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, DUSOL का BA प्रोग्राम का। तो आपके भी वही मुद्दे होंगे जो इन लोगों के हैं? हाँ, ये मुद्दा तो है ही है। इसके साथ साथ मैं पिछले 1 साल से UPSC की तैयारी कर रहा था जी। और UPSC का जो नोटिफिकेशन होता है एग्ज़ाम्स का, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स UPSC कंडक्ट कराता है, CSC है, CRPF, CAPF वगैरह कई सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो UPSC का शेड्यूल जो है वो साल के पहले ही आ जाता है कि भाई हमारा ये एग्ज़ाम ऐसे शेड्यूल्ड है, कौन कौन से मंथ में कौन कौन सा होगा। तो हमारा 5 जून का UPSC का एग्ज़ाम डिसाइडेड था कि 5 जून 2022 को UPSC का प्री होगा, और उसी दिन हमारा DU का SOL का एग्ज़ाम भी जो है BA प्रोग्राम का, एक सब्जेक्ट है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स करके, तो उसका भी एग्ज़ाम उसी डेट पे कंसाइड कर रहा है। और इस कंसर्न को मैंने DS रावत सर को भी भेजा, उसको सेंड किया, हो गया, लेकिन अभी तक कोई इसका रिप्लाई नहीं आया। तो उस मैटर को लेकर के भी मैं यहाँ पर आया था, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अपनी बात तो रखेंगे यहाँ पे। अगर आप सफलता नहीं प्रयास किए तो आगे आपका प्रयास क्या होगा? आगे देखिए, प्रयास हम कोशिश करते रहेंगे जहाँ जहाँ भी जो अथॉरिटी तक हम पहुँच सकें, ऑनलाइन या जैसे भी। और नहीं होगा तो फिर यही हो सकता है कि फिर अगले साल के लिए प्रयास किया जाएगा। आप कंसाइड करेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। हमारा तो यही हो सकता है कि भाई हम प्रयास करेंगे वहाँ तक अगर पहुँचने का। अगर गवर्नमेंट उसको सुनेगी, बात को समझेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या किया जाए उसको। तो फिर इक्वालिटी के अनुसार सबको एक ही अधिकार होना चाहिए, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, ये तो बात सही है। पॉलिटी में हमारे एक सब्जेक्ट है पॉलिटी का, UPSC में आप जब पढ़ेंगे तो पॉलिटी में भी इस चीज़ को बताया जाता है कि राइट टू इक्वालिटी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये अगर वॉयलेट होते हैं तो आदमी सीधा सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकता है। लेकिन अब गवर्नमेंट का रवैया ऐसा है, VC साहब का रवैया ऐसा है, वो नहीं सुनने को तैयार हैं। तो अब इसमें यही हो सकता है कि अगले साल के लिए प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर इस बात को सुना जाए, क्योंकि ये जेन्युइन कंसर्न है, एक रीज़न इसके पीछे दिया जा रहा है कि किस वजह से। अब एक ही दिन आप कैसे अपीयर हो सकते हैं? आप DU के एग्ज़ाम में भी अपीयर होंगे उसी दिन आप UPSC के एग्ज़ाम में भी अपीयर होंगे, कैसे हो सकता है ऐसा? तो ये जेन्युइन कंसर्न है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को देखना चाहिए SOL प्रशासन को, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। तो OB एग्ज़ाम आपके मतलब किन किन संस्थानों में नहीं हो रहा है? OB जो है वो पूरे DU में नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं रेगुलर SOL दोनों के ही हैं, सब अलग अलग कॉलेजेस से हैं, और वो अपना कंसर्न लेकर के कई समय से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है, VC साहब सुनने को तैयार नहीं है इस बात को। जो हमारी ACP मैडम है उनसे हमारी बात हुई, रात ही उनका 11 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया कि आप 10,000 बच्चों की भीड़ को मत जुटाओ। उनकी एक तरीके से वो रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब वार्तालाप हुआ, नेचर अच्छा लगा, तो इसलिए हमने सिर्फ 100-200 बच्चों को, 100-200 भी नहीं, कम ही बच्चे दिया कि किसी को नहीं आना है। अभी हम लोग आज एजुकेशन मिनिस्ट्री के यहाँ पर भी गए तो वहाँ पर बहुत सारी फोर्स पड़ी हुई थी। कुछ बच्चे गए थे, भाई कितनी फोर्स थी वहाँ पे बताओ जरा? बहुत ज़्यादा फोर्स थी, लेकिन उन्होंने बोला कि आज हम आपकी मीटिंग करा रहे हैं। तो भी आज हमारी मीटिंग अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर थोड़ी देर के अंदर ही होने वाली है। तो उस मीटिंग का क्या रिजल्ट आएगा वो आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी लोग आए हैं उनका तहे दिल से आभार है, और सबको क्या चाहिए? वी वांट सबको हमको OB चाहिए, और काफ़ी हम लेट नहीं करेंगे। आज जो मीटिंग होगी, मीटिंग में हम कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेकर आएंगे। अगर वो आगे के लिए बोलते हैं कि हम बात करेंगे वाइस चांसलर साहब से, तो हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा 5 बच्चों का एक डेलीगेशन वाइस चांसलर साहब से मिलवाया जाए। हम अपनी बात वहाँ पे खुद रखना चाहते हैं, तो ये अभी हमारा उद्देश्य है। सारी कॉपी वगैरह हमने पूरी प्रिपेयर कर ली है। जो पहले हमने मेमोरेंडम दिया था उसकी भी सारी कॉपी है, और सभी बच्चों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और बहुत सारे लड़के भी आए हुए हैं, लड़कियां भी आई हुई हैं। और एक बारी जो लड़कियां हमारे साथ आई हैं उनके लिए तालियां बजा दो यार, और लड़कों के लिए बजा दो। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ जो घर पर बैठे हुए हैं उनका भी तहे दिल से आभार कि आप लोगों ने ट्विटर पर 1000 करीब रीट्वीट कराए, और ये मिनिस्ट्री तक हमारी बात रात ही पहुंच चुकी थी। सारे बच्चों को, सबको मेरे पास, आप मान नहीं सकते किस किस का कॉल आया था।
मेरे खिलाफ, हालांकि इन लोगों ने बोल दिया था कि धारा 144 के अगेंस्ट अगर जाओगे, एक लेटर भी निकाल दिया था, मुझे डराने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये पवन भड़ाना का जो शरीर है छोटा है, शेर की तरह डरता किसी से नहीं है। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि डरना किसी को नहीं है, आगे बढ़ना है, और जब तक आप डरते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एक बार आप बोलेंगे वी वांट ओबी, वी वांट ओबी, वी वांट ओबी। धन्यवाद। जय। हमारा प्रोटेस्ट अभी जंतर मंतर में चल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं, आपको चारों तरफ दिखाऊं, और यहाँ आप देख सकते हैं पवन सर हैं, यहाँ के जो एसीपी मैडम है, और भी जो पुलिस वाले हैं, सीआईडी वाले हैं, सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। उनसे बात कर रहे हैं पवन सर। असल में यहाँ अभी पवन सर को और उनके साथ 4 स्टूडेंट्स, टोटल 5 लोगों को यहाँ से लेके जाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर के घर मीटिंग के लिए, और वहाँ मीटिंग करेंगे। 2 hours later. अच्छा, देखिए आज क्या हुआ। सबसे पहले तो जो हमारा प्रोग्राम था वो एजुकेशन मिनिस्टर सर के घर पे था, तो रात से मेरे पास फ़ोन आ ही रहे थे लोगों के। जब एसीपी मैडम का कॉल आया था, सुबह भी वो आई थी हमसे मिलने के लिए, तो उन्होंने पूछा कितने बच्चे पहुंच रहे हो। मैंने कहा 10,000 के करीब हम बच्चे वहां पे पहुंचेंगे, तो वहां पे हलचल स्टार्ट होगी। लेकिन सुबह जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो वहां पे इतना फोर्स पड़ा हुआ था, इतना आर्मी था, हर तरीके के लोग वहाँ पर पड़े हुए थे। तो फिर मैंने बच्चों को प्लान चेंज किया, प्लान चेंज करके हम लोग जंतर मंतर पे आ गए, और फिर हमारी मीटिंग कराई गई। वो रात ही उन्होंने बता दिया था कि हम मीटिंग करा देंगे। तो आज हम लोग जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर हैं उनके पीएस से मिले, जो राजीव पाठक जी हैं, और जो सारा हायर एजुकेशन देखते हैं विनीत जोशी जी, आप गूगल कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं हायर एजुकेशन देखता, बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो मुलाकात होने पर अभी उन्होंने बोला है कि आप एक बारी रजिस्ट्रार सर से जाके मिलो। तो रजिस्ट्रार सर से उन्होंने बोला यूनिवर्सिटी में आप मिले हो। हमने बोला यूनिवर्सिटी में कोई मिलता ही नहीं है। तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्रार सर को कॉल किया, और वहाँ पे कॉल करके बोला कि ये बच्चे हैं, बच्चों से एक बारी आप मिलो और एक रास्ता निकालो कोई ना कोई। तो अभी हम लोग सभी लोग रजिस्ट्रार सर के घर पर जा रहे हैं, और वहाँ पर देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। तो सभी लोग घर पर नहीं, सॉरी, ऑफिस में जा रहे हैं, घर तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफिस में उनके से मिलने जा रहे हैं, और उसके बाद अपडेट मिल जाएगा। लेकिन आज जो भी होगा हाँ ना का जवाब मिलेगा, या तो हाँ या ना। आज हमारा लास्ट है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, और आशा करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव रहे, आप लोगों के हक में रहे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, एक बारी तालियां बजा दो। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोटेस्ट का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रोटेस्ट की जो आवाज़ है उसको सारी स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा, या प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी आपका सजेशन या कंप्लेन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।